नगर निकाय चुनाव को लेकर के पूरे राज्य में हलचल तेज है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। 23 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में ये अंतिम कुछ समय रह गया है, अंतिम कुछ दिन रह गया है। चुनावी रंग में शराबोर ये दिन रहने वाला है। शहर की सरकार को लेकर के सरगर्मियां अब अपने शबाब पर है। और इसमें ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ गिरिडीह से श्रीकांत जुड़ गए हैं। हम श्रीकांत का रुख करेंगे। श्रीकांत, देखिए अब महज कुछ दिन रह गए हैं, जिसे हम उंगलियों में गिन सकते हैं, कुछ घंटे रह गए हैं जहां पर अब जो है चुनाव होगा और फाइनली वो शहर की सरकार बनेगी जिसका इंतजार सभी को था, खासकर उस जनता को था जो अपनी समस्याओं से जूझ रही है। जनता को ये इंतजार था कि कब हमारी सरकार बनेगी और कब हमारे मसले हल होंगे। तो वो सरकार अब बनने वाली है। दिन काफी नजदीक आ गए हैं। ऐसे में गिरिडीह में तस्वीर कैसी देखने को मिल रही है, गिरिडीह में कैसी तैयारियां चल रही है और गिरिडीह के आवाम के क्या कुछ मसले हैं? श्रीकांत, देखिए निश्चित तौर से बिल्कुल आपने कहा है कि अब वो वक्त आ चुका है नजदीक, जिस वक्त का पूरे शहर वासियों को इंतजार था कि शहर की सरकार कब बनेगी, शहर की सत्ता कब बनेगी और कब जाकर उनके जो परेशानियां हैं, मूलभूत परेशानियां, उनके लिए वो किसी प्रतिनिधि को बता सकेंगे, उनसे डिमांड कर सकेंगे कि कोई नगर का भी प्रतिनिधि हो ऐसा, जिससे वो अपनी समस्याओं के समाधान के विषय में बातें कह सके, समझा सके, सुना सके, उनसे ये उम्मीद कर सके कि उनके छोटे मसले जो हैं, गली के, नाली के, पानी के, मतलब शहर के अमूमन जो मोहल्ले में समस्या रहते हैं, उन समस्याओं का समाधान हो सके। बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा है कि अब से चंद दिन रह गए हैं जब प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। उसके बाद 23 तारीख की वो तारीख है जिस दिन जनता अपने वादों और इरादों के बीच जो जनप्रतिनिधि, हम कह सकते हैं जनप्रतिनिधि तो नहीं, जो प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में, लेकिन उनके साथ जो राजनीतिक दल भी इनडायरेक्ट वे में थे लेकिन अब डायरेक्ट वे में खुल के मैदान में आ चुके हैं। गिरिडीह में सीधी अगर टक्कर अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर सीधा सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार प्रमीला मेहरा, इन दोनों के बीच में अब जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर हो चली है। और इस बीच में कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर समीर राज चौधरी, उन्होंने भी मुकाबले को रोचक बना दिया है। साथ ही साथ 2-3 अन्य प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय रूप से मैदान में है, वो भी कहीं ना कहीं जो है टक्कर देने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाहे वो अर्जुन बैठा की हम बात कर लें, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। कामेश्वर पासवान जो है वो एक तरीके से प्रत्याशी हैं। गौरव कुमार है। तो कुल मिलाकर इन सबों के बीच में अभी जो शहर में चर्चा का विषय है, ये हर चौक चौराहे पर चर्चा का विषय है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक बात ये भी हम आपको बता दें कि उनके जो मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री, वो इसी विधानसभा से आते हैं, इसी शहर से आते हैं। और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी कैंप, उन्होंने 1-2 कैंप किया है, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उनका भी गृह क्षेत्र गिरिडीह जिला है। तो आखिर शहर के वोटरों पर किनका जादू चलेगा? शहर में संगठन किनका मजबूत है? शहर में शक्ति किसके हाथों में जाएगी? हमने लगातार दोनों दलों से बात किया है। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर दावा करती है कि शहर में वोटरों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि मेयर के साथ साथ डिप्टी मेयर सीट पर भी हमारा दावा है और जनता हमारे साथ जाएगी। जनता को पता है कि कौन विश्वास की गाड़ी को आगे ले सकते हैं, ले जा सकते हैं विकास की गाड़ी को। लेकिन अब ये अहम चुनाव माना जा रहा है कि आखिर शहर के वोटर जो है उनका रुख किस ओर होगा। ये तो आने वाले 27 तारीख को दोपहर होते होते साफ हो जाएगा कि शहर के मतदाता जो है वो किस दल के विचारधाराओं को जो है वो आगे लेकर जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो लड़ाई है यहाँ पर, वो सीधी तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बाद जो छोटे छोटे वार्ड है, मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था डिप्टी मेयर का, वो भी इलेक्टेड था, यानी कि वोटिंग के जरिए चुना गया था डिप्टी मेयर और मेयर को, महापौर और उप महापौर को। इस बार उप महापौर यानी कि डिप्टी मेयर सिलेक्टेड होंगे। 36 वार्ड है, उन 36 वार्डों में से जो वार्ड काउंसलर जीत के आएंगे उनमें से 19 वार्ड काउंसलर जिनको वोट करेंगे वो डिप्टी मेयर। तो डिप्टी मेयर के लिए भी कई सारे प्रत्याशी जो है अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। उनकी साख और नाक
दोनों दाव पर है। बिल्कुल। जिला अध्यक्ष ठीक है श्रीकांत, बिल्कुल ये बात तो है कि सभी जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किसके हाथ को मजबूत करती है, शहर में किसकी सरकार जनता अपने लिए बनाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। एक जगह नहीं रुका, बताइए 4G। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।